मित्रों, कैलिफोर्निया के मशहूर 17 माइल ड्राइव के स्पेनिश बीच से आपका स्वागत है। पहाड़ियाँ हैं, आप मेरे पीछे कुछ पहाड़ियाँ देख रहे होंगे। यह पहाड़ियाँ निजी पहाड़ियाँ हैं। अमेरिका की खासियत है कि यहाँ पर निजी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। 1880 में इन पहाड़ियों को पैसिफिक इम्प्रूवमेंट कंपनी ने ख़रीद लिया था सरकार से, और हम घूमते हुए आ रहे हैं इन पहाड़ियों पे। काफ़ी घर बने हुए हैं, यानी उस कंपनी ने लीज दिया होगा। गोल्फ कोर्स है, दुनिया का बहुत ही मशहूर गोल्फ कोर्स है, जहाँ पर यूएस ओपन गोल्फ का होता रहता है। 2027 में प्रस्तावित है। 1982 में हुआ, 92 में हुआ, सन 2000 में हुआ, यहाँ तक 2019 में भी हुआ। जो कह सकते हैं कि दुनिया के अमीरों के ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ इन पहाड़ियों पर उस पैसिफिक इम्प्रूवमेंट कंपनी ने मुहैया कराया है। सड़कें बनाई हैं और इन सड़कों का मेंटेनेंस प्राइवेट होता है। ये जो बीच जहाँ मैं खड़ा हूँ, स्पेनिश बीच, ये सबका मेंटेनेंस प्राइवेट होता है। इसलिए ड्राइव में यानी जो सड़क बनी है यहाँ आने के लिए, और उस सड़क से आप उस पहाड़ी पर घूम सकते हैं, उसके लिए आपको $12.25 देने होते हैं। आप रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा भी 88 रुपये चल रहा है रेट। काफ़ी लोग आते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। शायद ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन देखिए गाड़ियाँ हैं, लोग हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं और लगातार आते रहते हैं। यहाँ का बहुत ही मशहूर पिकनिक स्पॉट है। यहाँ हम अभी गर्जना सुन रहे हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के उत्ताल लहरों की। और आप प्रशांत महासागर के इस उद्दधि को देखो, दूर दूर तक फैला हुआ है प्रशांत महासागर। हमें बहुत कुछ संदेश देता है। ओर छोर समुद्र का नहीं है। और मैं जब खड़ा हूँ इस 17 माइल ड्राइव के स्पेनिश बीच के पास, प्रशांत महासागर के लहरों के बीच, तो मुझे पता नहीं क्यों एक आध्यात्मिक से अनुभूति हो रही है, जिसे मैं आपके बीच बांटना चाहता हूँ। ईश्वर के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे धर्मों में मानते हैं कि ईश्वर ने हमारे यहाँ ही, हमारे देश में ही अवतार लिया। ईश्वर हमारे ही देश के थे। जैसे इजरायली लोग मानते हैं कि इजराइल का परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर है। फिर न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के पैदा होने के बाद, जब यहूदी धर्म के पुजारियों के साथ उनका वाद विवाद हुआ, मतैक्य नहीं था, और उन पुजारियों ने उनको सूली पर लटका दिया, तो दुनिया मानने लगी कि यीशु मसीह भी वहीं पैदा हुए थे। हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि हम राम कृष्ण की धरती के हैं, सारे अवतार वहीं हुए थे। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, और ईश्वर वहीं पर पैदा हुए थे विभिन्न रूपों में। तो मुझे लगता है कि ये जो विभिन्न धर्म हैं, ये जो कुछ भी बताते हों, लेकिन इतना तो तय है कि ईश्वर एक है, और उसके रूप अनेक हो सकते हैं। एक प्रार्थना गाई जाती है इस सागर के तट पर खड़े होकर के। मुझे उस प्रार्थना की पंक्तियाँ याद आ रही है। तुम ही राम हो, तू रहीम, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही सब कुछ है। लेकिन दूसरी पंक्ति जो प्रकृति की शक्ति, जिसको हम ईश्वर की शक्ति के रूप में भी देख सकते हैं, बताती है, वो मुझे अभी याद आ रहा है। तेरे रूप अनेक, तू एक ही है, अनेक रूपों में होने के बावजूद तुम एक हो। सागर से उठा
सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा जल हो कर, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू हर वेश में तू, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये जो उत्ताल तरंगें दिख रही हैं, जो अपार जल निधि दिख रही है, ये उदयती आबादी दिख रही है, ये बताती है कि हम जितना भी प्रकृति को ईश्वर के अवतार के रूप में देखना चाहें, हमें इसी में दिखाई देता है। मैं नहीं जानता कि यहाँ जो लोग घूमने के लिए आए हैं उनके मन में क्या है, लेकिन प्रशांत महासागर को देख करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मित्रों, और मैंने सोचा आपके साथ में से शेयर करूं। मैं जिस गोल्फ कोर्स की चर्चा कर रहा था, उसकी एक लंबी श्रृंखला है सागर तट के किनारे किनारे। उसका एक हिस्सा आप यहाँ पर देखें, कुछ लोग गोल्फ खेल रहे हैं, इसलिए लगाया गया कि एक खास बिंदु के बाद, पॉइंट के बाद आगे मत जाएं, क्योंकि लोग को डिस्टर्ब होगा। लोग गोल्फ खेल रहे हैं। और देखें, जो मैंने कहा था कि यूएस ओपन गोल्फ का यहाँ पे होता है, तो ये अकेला यह कोर्स का एक हिस्सा नहीं, एक हिस्सा है, और ये फैले हुए हैं। यानी 17 माइल ड्राइव जो कहते हैं, वो सागर तट के साथ चलता है, वो सड़क चलती है, और ये गोल्फ कोर्स उस सागर तट के साथ लगातार चलता रहता है। कई गोल्फ कोर्सेज बने हुए हैं इस प्रकार से, छोटे बड़े, जहाँ पे शौकिया लोग खेलने के लिए आते हैं। अभी आप देखें, लोग खेल रहे हैं, सागर की लहरों का भी इंजॉयमेंट इनको मिल रहा है, और गोल्फ कोर्स खेल रहे हैं। ये लॉज है, इस लॉज में रुकते भी हैं लोग, और ये होटल भी है, जहाँ आप देखें झंडा लहरा रहा है अमेरिका का। जो लॉज है, इन यानी सराय भी कहते हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, आराम करने की व्यवस्था है, और गोल्फ खेलने की व्यवस्था है। इस तरह के होटल काफ़ी ज़्यादा संख्या में अगल बगल दिखाई देते हैं। ये पहाड़ियों का नयनाभिराम दृश्य आप देखें, ये वृक्ष लगता है बुला रहे हैं, वृक्ष, ये हरे भरे पेड़ लगता है बुला रहे हैं वृक्ष। प्रकृति के नज़ारे, ये आसमान, नीला आसमान, ये बादलों के टुकड़े। यहाँ पे बारिश कम होती है, वैसे भी जाड़े में यहाँ बारिश होती है, और बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सदाबहार इलाका है, जहाँ अमीरों ने अपने घर बना रखे हैं, जहाँ निजी जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा पैसिफिक इम्प्रूवमेंट कंपनी, उसकी मिल्कियत है, और ये आने के लिए भी आपको बाकायदा इसके लिए फ़ीस दे के आना पड़ता है। टैक्स तो नहीं कहूँगा, फीस ही कहूँगा, या टोल कह सकते हैं, वो लगता है, और इसके अपने एम्प्लॉइज़ हैं जो उन टोल्स को वसूलने के लिए सड़क पर बाकायदा तैनात हैं। 17 माइल ड्राइव से सटे हुए एक बहुत ही खूबसूरत छोटे शहर कार्मेल में आकर के उसके कैथेड्रल के सामने खड़े हैं, जो एक ऐतिहासिक कैथेड्रल के रूप में माना जाता है। इसके पहले कि मैं आपको इस कैथेड्रल के अंदर ले जाऊं, यहाँ के बारे में थोड़ी कहानी आपको बताना चाहूँगा। जब स्पेन ने मैक्सिको पर कब्ज़ा जमा लिया, तो कई जगहों पर मिशन भेजे गए। मिशन को थोड़ा समझें। दरअसल जब यूरोप से ये तमाम लोग अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में आए थे, सबसे पहले कोलंबस आया था, उसके बाद वो स्पेनिश था, स्पेन के राजा रानी के द्वारा भेजा गया था सोने की तलाश में। उसके बाद से लगातार स्पेन, जो बहुत ही उस समय प्रतिभाशाली बलशाली राज्य कह सकते हैं था, उसने अपने सैनिकों को भेजा,
और महत्वपूर्ण बात ये रही कि यह जो ईसाई लोग थे, चाहे स्पेन के हों चाहे इंग्लैंड के हों, तलवार एक हाथ में और दूसरे हाथ में बाइबिल लेकर के इस अमेरिकी कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, उस समय तो छोटे छोटे हिस्सों में था जो पूरे अमेरिका को नहीं जानते थे, तो आए तलवार और बाइबिल दोनों लेकर के। तो जब स्पेन ने मैक्सिको पर पूरा अपना कब्जा जमा लिया, वहाँ के स्थानीय लोगों को मार करके या गुलाम बना करके, तो उसने कैलिफोर्निया की तरफ अपने मिशन भेजने शुरू किए और सैनिकों को भेजना शुरू किया। मैंने दूर दराज के इलाकों में सोनमा वैली में देखा था मिशन जो वहाँ पे गया था, और फौज जो वहाँ गई थी, दोनों के बारे में मैंने देखा। फौज के बैरक देखे थे और मिशन का जो एक छोटा सा चर्च था वो देखा था। इसी क्रम में कैलिफोर्निया जो मिशन है उसकी स्थापना फादर हुनिपेरो सेर्रा ने की, जिनको बाद में सेंट का दर्जा दिया गया, और उनको सेंट का दर्जा दिया गया 2015 में। लेकिन वे आए यहाँ पर 1771 में, 1771 में। उसके पहले 1769 में उन्होंने सैन डिएगो, एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है कैलिफोर्निया का, वहाँ पे मिशन की स्थापना की, और 1771 में यहाँ पर आए, और 1784 तक, अपने मरने तक वे यहीं पर रहे। और यह कैथेड्रल उन्होंने स्थापित किया। आपको मैं इस कैथेड्रल के अंदर ले चलता हूँ, और उनकी मृत्यु यहीं हुई और उनकी कब्र भी यहीं बनी है, उनकी इच्छा थी मैं आपको वहाँ भी ले चलूँ। आइए अब हम कैथेड्रल के अंदर चल रहे हैं। यह कैथेड्रल अभी भी चालू हालत में है, यानी यहाँ पूजा होती है, क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं। आप देखें क्रॉस यहाँ पे बना हुआ है, और ये बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, क्योंकि फादर हुनिपेरो सेर्रा को सेंट घोषित किया गया था 2015 में, हालांकि घोषित किया गया था। मृत्यु 1784 को हो गई थी, और चूँकि वहाँ यहीं पे इनकी कब्र बनी है, इसलिए बहुत ही पवित्र स्थान ईसाई धर्मावलंबियों के लिए यह माना जाता है। अब तो कैलिफोर्निया पर स्पेन का शासन नहीं रहा, स्पेन का शासन समाप्त हो गया था 1848 के आसपास। ये कैलिफोर्निया को अमेरिका ने अपने साथ मिला लिया था, और अमेरिका का ये एक बहुत ही प्रमुख प्रांत है। अब देखें, ये यीशु मसीह और उनके साथ साथ अन्य बहुत सारे सेंट्स की तस्वीरें बनी हुई हैं, मोमबत्तियां हैं, या मास होता होगा। और ये जो सेंट अब कहूँगा फादर के बजाय हुनिपेरो सेर्रा, इनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। अब देखें, लोग पूजा कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, उनको बैठने की जगह है, और वो बैठ कर के बाइबल के विभिन्न श्लोकों का, सत्रों का पाठ कर रहे हैं। इस कैथेड्रल को मोरा चैपल के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके म्यूज़ियम के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पे उनकी कब्र बनी हुई है, उनके मॉर्टल रिमेन्स यहाँ पे रखे गए हैं। शांति का वातावरण है, उनकी जीवनी के बारे में कुछ चीज़ें दर्ज की गई हैं, के बारे में कब है, क्या है, कैसे चर्च था पुराना। ये सैन डिएगो का चर्च था, ये कार्मेल का चर्च, और ये इनके मॉर्टल रिमेन्स रखा हुआ है। लोग यहाँ भी आते हैं और पूजा करते हैं। उनके मरने से उन्होंने जो कैलिफोर्निया मिशन के रूप में चर्चेज स्थापित किए, उसके बारे में इसमें दर्ज किया हुआ है। सबसे पहले वे आते हैं और सैन डिएगो 1769 में, कार्मेल, सैन एंटोनियो करते करते 1782 में, और फिर उनके मरने का दृश्य इसमें दिखलाया गया है। कहा गया कि वहीं पर
इनकी समाधि दे दी जाए, कब्र इनकी बना दी जाए। तो मित्रों, अब हम घूमते हुए लौट आए हैं उसी प्रशांत महासागर के लहरों के बीच में। उसके ताल तरंगे, फेनल तरंगे आपको दिखलाई भी दे रही हैं, उनका शोर भी सुनाई दे रहा है। ये छोटा सा इलाका जिसको कारमल कहा जाता है, जो 17 माइल ड्राइव के पास बसा हुआ है, पुराना शहर है। एक बात मैं आपको बताऊं चलते चलते कि इसके बगल में मॉन्ट्रे है। मॉन्ट्रे हालांकि अंग्रेजी में लिखते हैं, किंतु मॉन्ट्रे यहाँ का उच्चारण है, जो बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है। ऐतिहासिक इस मामले में रही है कि जो स्पेनिश लोग हैं, उन्होंने इसे जब मैक्सिको पे कब्जा किया तो उन्होंने सबसे पहले इसी स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बगल में इस कार्मेल चर्च की कैथेड्रल जहाँ हम गए थे और जहाँ भी आपने देखा, इसकी स्थापना भी 1771 में हुई। आप जानते हैं कि 1821 में मैक्सिको स्पेनिश सत्ता से आज़ाद हुआ और 1848 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कैलिफोर्निया पर कब्जा कर लिया। युद्ध हुआ और युद्ध में उसने कब्जा करके और इसे अपना प्रांत बना लिया। तो आज की तारीख में यह भले ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ पर स्पेनिश खूब बोली जाती है। तो बिल्डिंग्स है वो भी स्पेनिश स्टाइल में है, शैली में है। और नाम भी जो बहुत सारे जगहों के, स्ट्रीट्स के हैं, वो भी स्पेनिश में नाम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, कृपया आप लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।